स्टोरी की शुरुआत होती है रूमी से, जो एक हाई स्कूल की लड़की है। उसके काले बाल, लंबी हाइट और मिस्टीरियस पर्सनैलिटी की वजह से वह अपने क्लासमेट्स में काफी पॉपुलर है, लेकिन उसने स्कूल में कभी किसी से बात नहीं की, जिसकी वजह से लोग समझते हैं कि उसमें बहुत एटीट्यूड है। लेकिन सच बिल्कुल अलग है। रूमी बहुत ही इंट्रोवर्टेड है और अपने क्लासमेट्स से बात करने में बिल्कुल वीक है। फिर एक लड़का आता है जिसका नाम है हारुतो। वह हर किसी की हेल्प करता है और छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढता है। स्कूल के पहले दिन हारुतो और रूमी एक दूसरे से टकरा जाते हैं। हारुतो इसको एक मौका समझता है एक नया फ्रेंड बनाने का और उसे गुड मॉर्निंग कहता है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता। वह सॉरी कहता है कि उसने रूमी को अनकंफर्टेबल फील कराया, लेकिन शॉकिंगली रूमी उसे पूरी तरह इग्नोर कर देती है। फिर हारुतो फ्लोर पर एक कैट शेप्ड टैग देखता है और उसे रूमी को देता है। इस इवेंटफुल एनकाउंटर के बाद ये हारुतो सोचता है कि वह रूमी से दोबारा तो कभी नहीं मिलेगा, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट ये होता है कि दोनों क्लास में एक दूसरे के पास ही बैठ जाते हैं। टीचर सबको अपना इंट्रोडक्शन करने को कहता है और जब रूमी की बारी आती है वह सिर्फ अपना नाम बोर्ड पर लिख देती है। सब सोचते हैं कि वह बहुत कूल है, अनअवेयर कि रूमी लगभग पैनिक अटैक में चली जाती है जब उसे बोलने को कहा जाता है। अगले सीन में फिर हारुतो क्लासरूम में आता है। वह सुनता है कि रूमी चुपके से म्याऊ बोल रही है। तब हारुतो फाइनली समझता है कि वह असल में बोल सकती है और कहता है कि कुछ और बोल के दिखाओ। रूमी उसे टैग दिखाती है और बाउ कर देती है। हारुतो समझ जाता है कि वह मॉर्निंग में टैग पिक करने के लिए उसका शुक्रिया कह रही थी। वह यह भी नोटिस करता है कि रूमी को कम्युनिकेट करना मुश्किल लगता है और पूछता है क्या वह लिखकर बात कर सकते हैं। रूमी एग्री कर लेती है और लिखती है कि वह हमेशा फ्रेंड्स बनाना चाहती थी, लेकिन एंग्जाइटी की वजह से नहीं कर पाई। वह उदास होती है कि वह बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल नहीं है, लेकिन हारुतो उसे कहता है कि सबको नए लोगों से बात करते वक्त एंग्जाइटी होती है, जिससे वह थोड़ा रिलैक्स फील करती है। कन्वर्सेशन आगे बढ़ती है और वह काफी देर तक अलग अलग चीजों पर बात करते हैं। आखिर में हारुतो पूछता है कि उसका बिगेस्ट ड्रीम क्या है और रूमी कहती है कि वह ग्रेजुएशन से पहले 100 फ्रेंड्स बनाना चाहती है। हारुतो डिक्लेयर करता है कि वह उसका पहला फ्रेंड है जो रूमी का दिल मेल्ट कर देता है। ये पहली बार है जब उसने किसी फ्रेंड के साथ इंटरेक्ट किया और चाहे वर्ड्स में न हो, वो खुश है कि फाइनली किसी से कम्युनिकेट कर सकती है। अगले सीन में हम मिलते हैं एक और लड़की से जिसका नाम है यूरी। जब यूरी छोटी थी उसकी माँ ने उससे कहा था कि मेकअप उसे फ्यूचर में फ्रेंड्स बनाने में हेल्प करेगा। तब से वह एग्जैजरेटेड मेकअप कर रही है, लेकिन इससे उसकी लाइफ और डिफिकल्ट हो गई है। यूरी की कोई फ्रेंड्स नहीं है और वह हमेशा लोगों से बात करने की तमन्ना रखती है। अगली सुबह रूमी पहले हारुतो से मिलती है और कन्वर्सेशन स्टार्ट करती है। ये उसके लिए एक बड़ा स्टेप है, चाहे वह नोटबुक के थ्रू ही कम्युनिकेट कर रही हो, लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी हारुतो के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि सब उससे जलते हैं कि वह रूमी का ओनली फ्रेंड है। लंच के टाइम रूमी और यूरी फिर से अकेली होती हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन रूमी इंस्टेंटली नजरें घुमा लेती है। यूरी इसे साइन समझती है कि वह उससे बात करना चाहती है, लेकिन रूमी अपनी एंग्जाइटी की वजह से इग्नोर कर देती है। यूरी हर्ट होती है, लेकिन प्रिटेंड करती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और बाहर चली जाती है। बाद में हारुतो रूमी को कहता है कि स्कूल के सब लोग उसके फ्रेंड बनना चाहते हैं और अगर वह उनके पास स्माइल करके जाए तो वह उसे पसंद करेंगे। रूमी सजेशन लेती है और सुगा के पास जाती है। वह नोटबुक के थ्रू पूछती है कि क्या वह हैंग आउट करना चाहेगा, लेकिन सरप्राइजिंगली वह मना कर देता है और कहता है कि वह कभी फ्रेंड नहीं बन सकते। हारुतो ये देखकर पूछता है कि उसने रूमी के साथ इतना रूड क्यों बिहेव किया। पता चलता है कि सुगा को रूमी पसंद नहीं है। जो भी रीजन हो, ये रिजेक्शन रूमी को बहुत हर्ट करता है। हारुतो रूफटॉप पर उससे मिलता है और चीयर अप करने की कोशिश करता है। वह कहता है कि अगली बार रूमी को पहले किसी के लिए नाइस जेस्चर करना चाहिए, सीधा फ्रेंड बनने के लिए नहीं पूछना चाहिए। रिसेस के टाइम यूरी हॉलवे से वॉक कर रही होती है जब लोग उसके मेकअप और हेयर का मजाक उड़ाते हैं। वह सोचती है कि लोग उसका मजाक उसके कम मेकअप की वजह से उड़ाते हैं। अचानक उसका स्टमक हर्ट करता है और उसे बैठना पड़ता है ताकि वह वॉमिट ना करे। हारुतो उसे देखकर हेल्प के लिए दौड़ता है। वैसे ही रूमी भी उसकी हेल्प करती है और नर्स के रूम तक ले जाती है। दोनों कुछ टाइम के लिए साइलेंस में बैठते हैं। यूरी रूमी से सॉरी कहती है कि उसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम हुई। वो बताती है कि वो हमेशा चाहती थी कि सब लोग उसे पसंद करें, लेकिन अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुई। जब रूमी को पता चलता है कि यूरी भी फ्रेंड चाहती है, वह उससे फ्रेंडशिप के लिए पूछती है। यूरी लगभग बिलीव नहीं कर पाती कि रूमी उसकी फ्रेंड बनने के लिए पूछ रही है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। हारुतो थोड़ी देर बाद आता है और दोनों को साथ देखकर बहुत खुश होता है। अगली सुबह रूमी अपना पहला फोन खरीदती है और प्रॉपर्ली यूज करना स्टार्ट करती है। वह नर्वस होकर हारुतो से उसका नंबर मांगती है और वह फोन में सेव कर देता है। वापस घर जाते वक्त रूमी खुशी से भरी होती है। वह हारुतो का नंबर देखकर एक्सीडेंटली कॉल कर देती है। जब वह पिक करता है, वह पैनिक हो जाती है और प्रिटेंड करती है कि ऑटोमेटेड वॉइस मैसेज है। हारुतो समझ
समझ जाता है कि वही बोल रही थी और शॉक्ड होता है पहली बार उसकी वॉइस सुनकर। रूमी क्विकली कॉल एंड कर देती है और टेक्स्ट करके अपॉलॉजी मैसेज भेजती है कि गलत टाइम पर कॉल कर दिया। बाथरूम में यूरी पहले से ज्यादा मेकअप करती है अपने नए फ्रेंड्स के साथ फिट इन करने के लिए, लेकिन इससे लोग उसका और ज्यादा मजाक उड़ाते हैं। हारुतो और रूमी इतने नाइस हैं कि वह उसे नहीं बताते कि ये ज्यादा हो गया है। कन्वर्सेशन के बीच यूरी बताती है कि क्लासमेट्स उसको अजीब नजरों से देखते हैं। हारुतो केयरफुली कहता है कि उसे ट्राई करना चाहिए कि वह अपना नेचुरल फेस दिखाए। रूमी भी एग्री करती है और यूरी अपना मेकअप हटा देती है। उसका नेचुरल फेस इतना ब्यूटीफुल होता है, सब लोग देखकर हैरान हो जाते हैं। हारुतो और रूमी उसकी ब्यूटी की तारीफ करते हैं और यूरी कॉन्फिडेंट फील करती है। बाद में रिसेस में हारुतो को नोटिस बोर्ड पर बुलाया जाता है। क्लास के स्टूडेंट्स ने एक सोशल स्टेटस पिरामिड बनाया है जिसमें रूमी टॉप पर है और हारुतो बॉटम पर। लोग खुश नहीं होते कि एक एवरेज लड़का उसका फ्रेंड बन गया, जबकि वह किसी और से बात भी नहीं करती। रूमी अपने लिए स्टैंड लेती है और कहती है कि उसका राइट है अपनी मर्जी से फ्रेंड चूज करने का और किसी को कोई हक नहीं है उसे बुरा फील कराने का। वह हारुतो के लिए बुरा फील करती है क्योंकि लोग इसकी वजह से उसका मजाक उड़ाते हैं। जब वह साथ होते हैं, रूमी पूछती है कि क्या उन्हें फ्रेंडशिप खत्म कर देनी चाहिए, लेकिन हारुतो एक अच्छे दोस्त की तरह उसे एश्योर करता है कि उसे लोगों की किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। रूमी का दिल खुशी से भर जाता है और वह पहली बार बोलती है कि वह हमेशा हारुतो की फ्रेंड बन के रहना चाहती है। हारुतो शॉक हो जाता है। उनकी बात आगे बढ़ने से पहले सुगा उनके पास आता है। वह रूमी से सॉरी कहता है पहले रूड होने के लिए। वो उसका दोस्त बनने के लिए मान जाता है और फिर दोनों साथ वापस घर जाते हैं। फिर हारुतो और यूरी भी ज्वाइन करते हैं। ग्रुप एक स्पेशल जगह जाता है जो सुगा की फेवरेट प्लेस होती है। वह स्काईलाइन देखते हैं, फ्रेंड का डेफिनेशन डिस्कस करते हैं और अपना टाइम एंजॉय करते हैं। अगली सुबह हारुतो स्कूल में रेन से टकरा जाता है। रेन रिवील करता है कि वह स्कूल चेंज कर रहा है क्योंकि पेरेंट्स शिफ्ट हो रहे हैं। जाने से पहले वो फ्रेंड्स के ग्रुप के साथ बीच जाना चाहता है। सब एग्री करते हैं और अगली सुबह रूमी पहली बार बस स्टेशन पहुंचती है। ये उसका पहला आउटिंग है फ्रेंड्स के साथ और वो बहुत नर्वस होती है। थोड़ी देर बाद हारुतो आता है लेकिन ऑन पोजिट साइड खड़ा होता है और रूमी को नहीं देख पाता। फिर रेन आता है और हारुतो को दूर से देखता है और खुश होता है कि वह हैंडसम लग रहा है। लास्टली यूरी आती है और सबको अलग अलग जगह पर देखती है। कंफ्यूज होकर वह सुगा को कॉल करती है और पता चलता है कि वह प्लान ही भूल गया। अपॉलॉजी के लिए सुगा ने रेंटल बस का पैसा दिया ताकि सब एंजॉय कर सकें। नेक्स्ट सीन में वो बीच जा रहे होते हैं। बस में सब कन्फाइंड होते हैं और कोई बात नहीं करता, जो राइड को ऑकवर्ड बनाता है। मूड अच्छा करने के लिए हारुतो वर्ड गेम सजेस्ट करता है जो डेस्टिनेशन तक कंटिन्यू रहता है। बीच पहुंचकर वह वॉलीबॉल खेलते हैं और ट्रिप एंजॉय करते हैं। सिर्फ तब रुकते हैं जब रूमी हर्ट हो जाती है। बाद में ग्रुप बैठकर बात करता है। रेन रिवील करता है कि वह मलेशिया जा रहा है और शायद दोबारा न मिल पाए। फ्यूचर का सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन ग्रुप उसे चीयर अप करता है। वह उसे गुड लक विश करते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि ऑनलाइन टच में रहेंगे। 3 वीक बीत चुके हैं और रेन मलेशिया शिफ्ट हो चुका होता है। एक दिन यूरी घर जा रही होती है, तभी 2 लोकल गुंडे उसे छेड़ते हैं। सिचुएशन टेंस हो जाती है, लेकिन तभी हारुतो एंटर करता है। वह सिचुएशन को हैंडल करता है और यूरी का फेक बॉयफ्रेंड बनकर उन लोगों को भगा देता है। दोनों साथ घर जाते हैं और ये सब देखकर रूमी के दिल में जलन शुरू हो जाती है। नेक्स्ट डे यूरी और रूमी अकेली होती हैं। यूरी कैजुअली पूछ लेती है क्या रूमी किसी को पसंद करती है। रूमी आंसर देने ही वाली होती है कि तभी हारुतो यूरी को बुला लेता है और ये मोमेंट रूमी के लिए और ऑकवर्ड बन जाता है। लंच ब्रेक में फाइनली रूमी हिम्मत करके यूरी से पूछती है कैसे पता चलता है कि आप किसी को पसंद करते हो। यूरी एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि पहली बार वो अपनी बेस्ट फ्रेंड से लव के बारे में बात कर रही होती है। वह कहती है जब तुम किसी को पसंद करते हो तो दिल में एक अजीब सी फीलिंग होती है जो समझ नहीं आती। धीरे धीरे रूमी को वही स्ट्रेंज फीलिंग महसूस होने लगती है जो यूरी ने डिस्क्राइब की थी। फेस्टिवल के दिन सब बिजी होते हैं और इसी बीच रूमी रियलाइज करती है कि वो हारुतो के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसे इनवाइट कैसे करे। दूसरी तरफ यूरी हारुतो को रूफ टॉप पर इनवाइट करती है और ये सब रूमी सुन लेती है। उसका दिल टूट जाता है, लेकिन वो प्रिटेंड करती है कि सब ठीक है। रात को स्कूल में हॉरर गेम प्लान होता है और इसी बीच यूरी को रूमी की नोटबुक मिलती है। उसमें लिखा होता है कि रूमी भी हारुतो को पसंद करती है और यहाँ से सब कुछ चेंज हो जाता है। यूरी डिसाइड करती है कि वह अपनी फीलिंग्स सैक्रिफाइस करेगी सिर्फ इसलिए ताकि रूमी हर्ट ना हो। एंड में फायरवर्क्स के नीचे यूरी रूमी से कहती है कि वह भी हारुतो से प्यार करती है, लेकिन फिर भी वह अपनी फ्रेंडशिप को ज्यादा इम्पोर्टेंट समझती है। और इसी इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट के बीच स्टोरी एक नए फेज में एंटर करती है। अगर रूमी कभी गलती कर भी देती है तो हारुतो हमेशा वहाँ होता है उसकी मदद के लिए। इसीलिए वह डिसाइड करती है कि वह वही करेगी जो वह शुरू से करना चाहती थी। कुछ दिन बाद वैलेंटाइन डे आता है। हारुतो को पूरा यकीन होता है कि आज उसे ढेर सारी चॉकलेट्स मिलने वाली हैं। वह बार बार अपना टेबल और लॉकर चेक करता रहता
करता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। दूसरी तरफ रूमी को लड़कों और लड़कियों दोनों की तरफ से गिफ्ट्स मिलते हैं। स्कूल के बाद हारुतो उदास सा घर जा रहा होता है, तभी पीछे से रूमी दौड़ती हुई उसके पास आती है। वो हल्का सा झुककर माफी मांगती है और कहती है कि वह इतनी हिम्मत नहीं कर पाई और शायद उसे स्पेशल फील नहीं करवा सकी। फिर वो अपने हाथों से बनाई हुई स्वीट्स उसे देती है जो सिर्फ उसके लिए होती है। ये देखकर हारुतो की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वह इतना खुश हो जाता है कि लगभग शुक्रिया कहना भी भूल जाता है। इस बार रूमी अपने दिल के जज्बात को रोक नहीं पाती। वह धीरे से हारुतो के गाल को छू लेती है और फिर तुरंत शर्माकर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन ये छोटा सा लम्हा दोनों के बीच एक नए रिश्ते की शुरुआत कर देता है। लास्ट सीन में रूमी और उसके फ्रेंड्स एक खूबसूरत फ्लावर ट्री के नीचे खड़े होते हैं। सब उस ट्री की खूबसूरती को महसूस करते हैं और रूमी हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है कि यह कितना खूबसूरत है। और इसी के साथ उसकी बात करने की मुश्किल भी धीरे धीरे कम होने लगती है, जैसे उसकी जिंदगी भी अब पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। और इसी के साथ स्टोरी खत्म हो जाती है।